किस्मत जुदा जुदा है, एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। एक पत्थर की दो टुकड़ी पर किस्मत जुदा जुदा, और एक बन संकर जी पुजती, एक बन संकर जी पुजती, बोली बांके बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया का विधिवत रूप से विवाह हुआ। भगवान कन्हैया की महाराज 16,108 रानियां थी, मैंने आपको दोपहर में बताया था। और इधर आइए महाराज, देखिए अब चलते देखिए समय भी बहुत हो चुका है और समय की मर्यादा में रहना बड़ा ही आवश्यक है। महाराज श्री व्यास नंदन सुखदेव जी बताते हैं, सुनो राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जिस समय काशी के गुरुकुल में पढ़ाई किया करते थे महाराज, तो उनके साथ में दीन सुदामा भी महाराज विद्या ग्रहण करते थे। तो ध्यान दे महाराज, देखिए दो शब्द कि किस तरह से महाराज सुदामा जी का जन्म हुआ। सुदामा जी के माता पिता कौन थे महाराज, ये बहुत पुरानी है, प्रमाण मिला है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें बताया भी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रवेश कुमार शास्त्री जी ने हमें बताया भी है महाराज। और देखिए कहा है, सुनो, एक बार की बात थी, एक बार भूतनाथ भोले बाबा, एक बार भूतनाथ भोले बाबा और प्रभु श्री हरि जब दोनों लोग बैठे हुए थे, तो महाराज भोले बाबा ने जवाब दिया, ऐसा करो विष्णु भगवान, हमेशा हम पृथ्वी वासियों के बारे में सोचते रहते हैं, हमें तो अपना तनिक भी ख्याल ही नहीं है, तो आओ आज हम दोनों लोग कोई ना कोई खेल खेल लें। हाँ बोले कौन सा? बोले डुक्का डंबर, छिपने वाला। यदि मैं छिपूंगा तो तुम हमें ढूंढना और तुम छिपोगे तो हम तुम्हें ढूंढेंगे, देखें कौन किसको ढूंढता है। बोले ठीक है। इधर महाराज हुआ ऐसा, इधर मेरे भैया विष्णु भगवान ने कहा, भोले बाबा सबसे पहले तुम जाकर के छिपोगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे, फिर हम छिपेंगे, आप हमें ढूंढना। उसी समय मेरे भैया हुआ ऐसा, देखिए भूतनाथ भोले बाबा ने क्या किया, एक महाराज आपने देखा होगा एक काला काला सा कीड़ा होता है जिसे कहते हैं लाइक भैया गुबरेला, हाँ देखा है। भोले बाबा ने गुबरेले का रूप बनाया और महाराज गोबर की माद लगी थी उसके अंदर घुस गए। हाँ उपला कहते हैं कंडा, उसके अंदर घुस गए महाराज, और अंदर ही अंदर महाराज उसको घोलने लगे। विष्णु भगवान गए, कंडे को उठाया, जवाब दिया निकल आओ। भोले बाबा अपने असली रूप में आगे, बोले बहुत जल्दी पहचान लिया। बोले तुम जानते नहीं हो जगत के हम पालनहार हैं, हाँ हमें सब पता है कौन कहाँ है क्या कर रहा है। ठीक है अब आपकी बारी। उसी समय भगवान विष्णु ने क्या किया महाराज, एक छोटे से बच्चे का रूप बनाया महाराज, एक छोटे से शिशु का। जब छोटे से शिशु का रूप बनाया और शिशु का रूप बनाया महाराज, मार्ग में जाकर के प्रकट हो गए। जब मार्ग में जाकर के प्रकट हो गए और जब मार्ग में जाकर के प्रकट हुए महाराज, तो एक बड़े सीधे साधे महाराज ब्राह्मण देवराय जिनका नाम था जलनिधि दामा, उनकी पत्नी का नाम था वेदवती। महाराज चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं हुई।
घर में कोई संतान नहीं हुई और उधर जल निधि दामा महाराज अपनी पत्नी वेदवती के साथ में अपने ससुराल से अपने घर आ रहे थे। जब घर आ रहे थे तो मैया ने जवाब दिया, महाराज बुढ़ापा आ गया है लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, बड़े अभागे हैं हम। पता नहीं कौन सा पाप किया जो घर में अभी तक संतान नहीं हुई। तो उसी समय महाराज जब आगे चले, देखिए पहले था महाराज पैदल आ रहे थे। जब पैदल आ रहे थे और महाराज जब आगे मार्ग में पहुंचे तो क्या देखा, वही भगवान विष्णु शिशु के रूप में पड़े हैं, शिशु के रूप में प्रकट महाराज पड़े हैं। आज मैया वेदवती ने देखा, उस बालक को उठा लिया, बोले प्रभु देखो भगवान ने मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। हमारे कोई संतान नहीं थी और आज मार्ग में हमें ये संतान की प्राप्ति हुई है। पता नहीं कौन अपने लाला को छोड़कर यहाँ से चला गया। प्रभु भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी गोद भर दी। महाराज उनको उठाया और अपने घर ले आए। घर ले आई महाराज। धीरे धीरे समय बीता, 6 महीना बीत गए। उसी बेटा का नाम सुदामा रखा, सुदामा रखा। इधर मैया लक्ष्मी वैकुंठ में बैठी है। 6 महीना बीत गए। जब पति देव नहीं आए, भोले बाबा के पास में गई, क्यों आपके पास हमारे पति देव आए थे लेकिन पता नहीं वो हमारे पास नहीं आए, कहाँ चले गए, कहाँ उनको जाकर के छोड़ आए हो। तो महाराज जाकर के मेरे पति को ढूंढ कर ला करके दो। इधर मेरे भैया तो उसी समय भूतनाथ भोले बाबा गए हैं और जल निधि दामा के घर में जाकर के पहुंच गए। उधर महाराज प्रभु श्री हरि को खेलते हुए देखा तो कहा है प्रभु आप चलिए। विष्णु भगवान बोले नहीं जा सकते। हाँ क्यों? क्योंकि जब मैं शिशु रूप में प्रकट हुआ था तब ये हमें लेकर के आई थी और इन्होंने हमें बड़ा प्रेम दिया, बड़ा लाड प्यार दिया, बड़ा दुलार दिया। अब यदि मैं आपके साथ में चलूंगा तो इनकी माँ की ममता छार छार हो जाएगी, तो हमें क्षमा करें। महाराज अपना स्वरूप वहीं छोड़ा और उधर महाराज दूसरे रूप में जाकर के श्री हरि के रूप में प्रकट हो गए। इधर मेरे भैया हुआ ऐसा, उसी बेटा का नाम सुदामा रखा। सुदामा काशी के गुरुकुल में पढ़ने लगे, भगवान कन्हैया भी पढ़ने लगे। और ये हमारे शिष्य माने दिनेश यादव नौली से ये भैया जी एक वृक्ष की 2 डाली, ठीक है, भागवत जी के चरणों में दान दे रहे हैं। और शिष्य मानिए आकाश यादव, ये शास्त्री जी के लिए हमारे लिए 50 रुपए देकर